हेलो दोस्तों। तो बहुत से लोगों को ये वहम रहता है, उनको ये पता नहीं चलता है कि दुनिया में कौन सी चीज़ किसी भी फैक्ट के बारे में, किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के बारे में इस दुनिया में कोई भी बात है और वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया है, बहुत बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया जानती है उसको, उसके बारे में तरह तरह के लोग बातें बनाते हैं। चाहे वो माइकल जैक्सन हो, जिसका एप्स्टीन फाइल में अब जाके सच सामने आया है कि वो तो बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहा था, उनको उस नर्क से निकालने का काम कर रहा था, लेकिन अब तक जब तक ये एप्स्टीन फाइल्स के पेजेस खुले नहीं थे तब तक लोगों को ये झूठी सामने था और उसको झूठी मान के बैठे थे कि नहीं, वो तो उन सब में मिला हुआ था, तो उसको उस नज़र से देखा जा रहा था। तो देखिए, सच कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है, सच को कोई छुपा नहीं सकता है, वो एक दिन ज़रूर सामने आएगा। चाहे इसको कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, दुनिया के इतने पावरफुल, दुनिया के इस पृथ्वी के सबसे पावरफुल लोगों ने उस सच को दबाने की कोशिश की, उस सच को छिपाने की कोशिश की। माइकल जैक्सन कब मरा है देख लीजिए। तो चाहे वो कितनी भी पावर लगा ले, कितनी भी अपनी शक्तियाँ लगा ले, कितना भी वो मिलीनियर हो, बिलीनियर हो, कितना भी पैसे वाले हों, वो सब अपना पूरा पैसा लगाने के बाद में भी जब माइकल जैक्सन मरा था, उसके बाद से लेके वो सच 2026 तक उन्होंने छुपा के रखा गया। बस इतनी उनकी पैसों की इतनी पावर है, इतने सालों तक वो उस सच को छुपा के रख सकते थे। बाकी अब वो सच सामने आ गया है कि वो मारा गया था, माइकल जैक्सन को मरवाया गया था, ठीक है। और वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स सामने आई है जो कि प्रूफ है, और काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ हैं जो बताते हैं कि नहीं, वो बच्चों को जो है किडनैपिंग में शामिल नहीं था, वो उनके बचाव में था। उसने अलग से बच्चों का जो अपना आइलैंड, अपना कुछ भी बनाया, अपना सेफ़ हाउस बनाया, वहाँ पे बच्चों को खुद के यूज़ के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए रखा। तो वो इस नर्क से बच्चों को आज़ाद करवाना चाहता था, लेकिन वो सच सामने तो आया ना। 15 साल, 20 साल, कब तक वो सच छुपा रहेगा? एक ना एक दिन ज़रूर सामने आएगा। एक उम्र होती है, एक टाइम होता है कि इंसान कितनी भी शक्तियाँ लगा दे, वो कुछ समय के लिए उस झूठ को जो है वो सबके सामने रख के दुनिया को उसको मनवा सकता है, लेकिन सच ज़रूर सामने आएगा किसी न किसी दिन। ये चीज़ है, ये चीज़ याद रखिए। उसी तरह से मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा कि आप लोग बाकी लोगों के बारे में भी सोचते हैं, जज करते हैं लोगों को, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो कोई और भी हो इस दुनिया में। देखिए, सीधी सी बात है, उस इंसान के बारे में क्या वो गलत है, क्या सही है, यही जानना है। इतना देख लीजिए, पूरी दुनिया के लोग जो उस इंसान को जानते हैं या फिर कुछ भी उस इंसान के बारे में जानते हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, और उन लोगों को इकट्ठा करने के बाद में उनसे पूछ लीजिए, ज़्यादा परसेंटेज उस इंसान के फेवर में जाते हैं या फिर उसके फेवर में नहीं जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि भाई वो इंसान कैसा था, है कि नहीं। ये मैं तो यही कहूँगा, किसी भी इंसान को आप किस तरह से जज करेंगे कि वो कैसा था, कैसा नहीं था। अब ओशो के बारे में लोग कहते हैं कि कुछ 10 से 15% लोग जो है वो बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए बोल देते हैं कि वो तो स्कैम करते थे, वो तो गलत चीज़ें करते थे आश्रम में, वो तो गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते थे, और उनका तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उनका तो सोसाइटी के ख़िलाफ़ खड़े रहने का था। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो एक सीधे नज़रिए से जस्ट एक लाइन सुन के किसी की हम उसको जज कर लेते हैं, जबकि उसने 100 लाइनें कही हैं। एक लाइन सुन के किसी को जज कर लोगे, उसने 100 लाइनें कही हैं, वो नहीं सुनोगे, तो फिर ये मूर्खता ही है इंसान की। बाकी देखिए, अगर ओशो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो मैं कहता हूँ 1000 लोग ऐसे चुन लीजिए जो ओशो को जानते हो,
जानने का मतलब इतना पूछ लीजिए कि भाई तुमने ओशो का नाम सुना है कभी, आ जाओ लिस्ट के अंदर। ऐसे 1000 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। मैं कहता हूँ 50% लोग ऐसे बता दीजिए उन 1000 लोगों में से जो ये कहे कि नहीं मैं ओशो के विरोध हूँ, ओशो के विरोधी हूँ, मैं ओशो के पक्ष में नहीं हूँ। सिर्फ 50%, मैं कह रहा हूँ 50% लोग उनमें से दिखा दीजिए मुझे। 500 लोग ऐसे दिखा दीजिए, उन 1000 लोगों में से 500 लोग ये कह रहे हो कि हाँ भाई मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ यही है, इस दुनिया में किसी भी इंसान के बारे में जानना हो, सच जानना हो, तो देखो सच कभी न कभी तो ज़रूर सामने आएगा, वो छुपा नहीं रह सकता है। अगर ओशो को गए हुए इतने साल हो गए, उनके बारे में भी कुछ जो भी चीज़ें सामने आनी थी, जो दुनिया को पता चलनी थी, वो भी चली है। तो उसी तरह से पीछे प्राचीन काल में भी इतने सारे महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में भी पूरी दुनिया जानती है, तो जानती आई है, मानती आई है सबको, ठीक है। और उनके एक्सपेरिमेंट्स को, उनकी बातों को अपनी लाइफ में अपनाती आई है, तभी लोगों को पता चला है कि हाँ भाई सच तो यही है। तो सीधी सी बात है, जवाब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जवाब खुद ब खुद ये प्रकृति दे रही है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो उसका जवाब यही है कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को उठा लीजिए, उसके बारे में अच्छा या बुरा, कैसा था कैसा नहीं है ये जानना है, तो उस पक्ष की ओर झुक जाइए जो पक्ष जितने % लोग उनके फेवर में है तो वो ठीक है, जिनकी जितने %, अगर ज़्यादा परसेंटेज में फेवर में नहीं है तो वो ठीक नहीं है। सीधी सी बात है, मैं यही कहूँगा। बाकी समझदार लोग हो आप, सब समझते हो तो अच्छी बात है।